अमेरिकन्स ने ये कहा है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसको हम ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन लेड पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। हुआ ये है कि सर्जियो गोर जो कि अमेरिकन एम्बेसडर भारत के अंदर अपॉइंट हुए हैं और he's not just an ambassador to India, he's also special envoy for South and Central Asia. मगर इंडिया बज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आप मोदी को झुका नहीं सकते, तो मतलब he is more than ambassador. So while sitting in Delhi, he will be looking the entire South Asia and Central Asia. तो इसकी एक बात तो आपको ज़हन में पता होनी चाहिए। एक बात ये, दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कल उन्होंने दिल्ली के अंदर जो इंडियन एम्बेसी यूएस एम्बेसी है इंडिया के अंदर वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट खिताब किया, लेकिन उसमें जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि इंडिया को वो पैक्स सिलिका का हिस्सा बना रहे हैं। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दिफाई खरीदारी रोक दी है। ये अर्थ शैटरिंग खबर है। इंडिया ने पिछले 50 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं किया। मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं। ये हर चीज कर रहा है, हर पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, असल में पैक्स सिलिका जो है बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस है, and the purpose of all this is to secure and have resilient global silicon and semiconductor supply chain। कि डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस, सो डायरेक्ट व्हाइट हाउस से उसको दिल्ली भेज दिया गया। तो ये बेसिकली दे आर गिविंग अ मैसेज, वो मैसेज दे रहे हैं एम्बेसडर साहब कि ये जहन में रखना कि कैसे आपने जो है ना वो ये सारी चीज करनी है। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज तो है ये कि इंडिया अगर इसका हिस्सा बन जाता है तो इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ डिमांड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। सो यूएस ने ये जो ग्लोबल टेक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप शुरू की है, तो ये अपनी सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई करना चाहते हैं। जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है जो कि ट्रंप के खिलाफ है, वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको तक नहीं पहुंचेगी। जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है, तो उनका और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। इंडिया असर्ट कर रहा है, इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। बड़ी बात है, वैसे झुकेगा नहीं। डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन्स ने ये कहा है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसको हम ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन लेड पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। हुआ ये है कि सर्जियो गोर जो कि अमेरिकन एम्बेसडर भारत के अंदर अपॉइंट हुए हैं, ही इज नॉट जस्ट एन एम्बेसडर टू इंडिया,
He is also special envoy for South and Central Asia. मतलब he is more than ambassador. So while sitting in Delhi, he will be looking the entire South Asia and Central Asia. कल उन्होंने तो कुछ इम्पोर्टेंट खिताब किया कि इंडिया को वो पैक्स सिलिका का हिस्सा बना रहे हैं। अब इसको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको फुल मेंबर बनाएंगे। आपको पता कल जो उन्होंने ट्वीट की, इसको वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, कांग्रेट्स मिस्टर एम्बेसडर, यू विल डू अ ग्रेट जॉब। अमूमन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एम्बेसडर्स के लिए ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये जहन में रखना कि इंडिया अगर इसका हिस्सा बन जाता है तो इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, तो इट मींस इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज है ये। दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। पाकिस्तानी कौम को तो पता नहीं है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है। जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है, आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूं। यह ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। ऐसा नहीं किया भारत ने। देखें, दो तीन तरीके हैं ना। भारत फौरन अमेरिका के हुक्म पे रूस को छोड़ देता और अमेरिका को राजी कर लेता, जो हमने किया। हमने यही किया। इमरान खान 2022 में जब रूस गए, अमेरिका ने ऑर्डर दिया कि ये क्यों गया है, हमने फौरन इमरान खान को उठा के बाहर फेंका और फौरन अमेरिका को राजी किया। भारत भी ये कर सकता था, लेकिन उन्होंने पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस के साथ अपनी ट्रेड को डबल करना शुरू कर दिया है। ज्यादा तेज कर दिया। डबल मतलब कि पहले से भी तेज कर दिया है। भारत और चीन दोनों अमेरिका की नहीं मान रहे। ये खिते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको जर्नल ये बताएंगे कि भारत की इधर से छितर पड़ गए, उधर से पड़ गए, लेकिन ये अगर जियोपॉलिटिकल नक्शा ही चेंज हो रहा है, अगर भारत चीन के करीब होना शुरू हो जाता है, रूस के तो वो वैसे ही करीब है, और ये ट्रॉइका यहां बन जाता है। एक और चीज आपको बता दूं कि चीन को पाकिस्तान की जरूरत भी तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगी। ये असल वरिंग साइन है जो जर्नल आपको नहीं बताएंगे और ना खुद समझने की सलाहियत रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो इस वक्त अपनी डीलें करने के लिए अमेरिका बैठे हुए हैं। इंडिया ने भारत और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स हो रही थी टू परचेज स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल्स एंड कुछ बोइंग प्लेन्स, बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट हो गए। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार है जब अपने आप को सारी दुनिया का चौधरी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप का किसी देश, और वो भी भारत जैसे विकासशील कहे जाने वाले देश के पीएम मोदी ने हेकड़ी निकल दी। भारत को झुकाने के लिए कितने दांव चले, लेकिन उसके सभी दांव पेच फेल हो गए। सारी दुनिया को अपनी शर्तें मनवाने के लिए कितनी धमकियां दी, पूरी दुनिया झुकी, लेकिन मोदी जी नहीं झुके। अगर मोदी जी झुक जाते तो दुनिया भी झुक जाती। ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका जैसे कई देश ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं हुए। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने 12 जनवरी 2026 को अपना पदभार संभालते ही भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। राजदूत गोर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सच्ची और गहरी व्यक्तिगत दोस्ती है। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त आपस में असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में वे हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत जैसे बड़े देश के साथ समझौता करना आसान नहीं है, लेकिन वे इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत को अगले महीने अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये 8 देशों का एक समूह है जो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सप्लाई चेन और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए बनाया गया है। इसमें वर्तमान में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। 14 दिन से जारी है और अब तो काफी ज्यादा हलाकतों की खबरें आ रही हैं। दूसरी साइड पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो ईरान में हमला करने जा रहे हैं अगर मुजाहिरे नहीं रुके। तो क्या आपको लगता है कि माहौल बिल्कुल साजगार हो चुका है और अमेरिका हमला करने जा रहा है? ये जो अमेरिकी स्टूज है ना, इसकी बात तो जरा बात भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। पूरा वेस्टर्न मीडिया जो अमेरिका के इख्तियार में है वो धड़ाधड़ झूठ बोल रहा है ईरान की सूरत हाल के बारे में। तो वहां तो ऐसा कुछ हो गया है, हमें तो अब हमला करना पड़ेगा।
ये जो पूरी दुनिया का चौधरी बनने का शौक है, ये मेरे ख्याल से 1940s की दिहाई में खत्म हो गया था हिटलर के खात्मे के बाद। अब दोबारा इस कोई हिटलर पैदा होने की कोशिश भी करेगा तो उसका अंजाम उससे भी बदतर होगा। जी। ये जो बकवास करते हैं कि मैंने 7 जंगें खत्म कराई हैं, बिल्कुल झूठ है। इन्होंने 5 नई जंगें शुरू की हैं। इन्होंने यूक्रेन की जंग को खत्म नहीं होने दिया जी। इन्होंने ईरान और इसराइल की जंग शुरू कराई। इन्होंने ईरान को मजबूर किया कि वो इसके फौजी अड्डों पर हमला करें। उसके बाद सूडान का क्या हाल हुआ है और इसराइल के जरिए सोमालिया के साथ क्या हुआ है, ये सब कुछ मंजरनामा हमारे सामने है और खुली आंखों से लोग देख रहे हैं। कहीं तो क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, कहीं ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं, कहीं डेनमार्क को धमकी दे रहे हैं, कभी क्यूबा को कह रहे हैं जल्दी से मुआहदा कर लो, देर होगी तो फिर इंजाम बुरा होगा। ये कर क्या रहे हैं? Who is he? वो कैसे डिटरमिन कर सकता है कि किस मुल्क के अंदर क्या होना है? तो किसने ये इख्तियार दिया कि वो उसको वेनेजुएला का सदर डिक्लेयर कर दे? कौन है भाई आप? ये हैं कौन? किधर है यूनाइटेड नेशन? किधर है सिक्योरिटी काउंसिल? सारे सोए हुए क्यों हैं? मेरा रोना धोना फिर वही है कि 59 मुल्क हैं इस्लामी, किधर है उनकी आवाज? किसी ने कहा कुछ इसके ऊपर कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम?